साल पूरा होता है। जब जितनी देर में हमने कीर्तन किया ना उतनी देर में भगवान ने सारी पढ़ाई कर ली। एक साल में 64 कलाएं भगवान ने सीख ली थी, है ना। इसीलिए हम बोलते हैं ना, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या आई। भगवान इतने ज्ञान वाले हैं कि उन्होंने थोड़े ही समय में सारी विद्याओं को ग्रहण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जैसे ही भगवान ने पढ़ाई की है पूरी, तो गुरु जी को दक्षिणा देनी होती है, गुरु दक्षिणा। अब गुरु जी तो कुछ मांगते नहीं है, पर उनकी जो गुरु पत्नी है ना, वो मांगती है कि मेरा जो पुत्र जो प्रभास क्षेत्र है उसमें समुद्र में डूब के मर गया है, तो उनको अब वापस लेके आओ। तब भगवान उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं और फिर समुद्र के पास जाते हैं। जैसे ही समुद्र जी देखते हैं कि भगवान आए हैं, तो रामा अवतार जैसा नहीं किया है, बाहर आके भगवान की स्तुति की है और भगवान को बोला है कि मैंने वो बालक चुराया नहीं है। वो बालक पंचजन नाम का एक दैत्य रहता है और वो शंख के स्वरूप में रहता है, उसके पास बालक है। भगवान वो दैत्य के पास जाते हैं और वो असुर को मारते हैं। जैसे ही उसके पेट में देखते हैं तो वहां पे वो बालक मिलता नहीं है। भगवान यमपुरी में पहुंच जाते हैं और यमराज को आज्ञा देते हैं कि यहाँ कर्म बंधन के अनुसार हमारा गुरु पुत्र लाया गया है। सोचो, जो भगवान के गुरु है ना, सांदीपनी जी, उनका पुत्र कहाँ है? यमलोक में। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसके कर्म पर ध्यान न देकर उसको लेके आओ। और स्वयं भगवान है, वो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, तो यमराज कैसे उनकी आज्ञा टाल सकते थे? वो लेके आए और गुरुपुत्र को गुरु जी को वापस दे दिया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक दिन ऐसा होता है, भगवान जो द्वारिका थी ना, उसकी अटारी पे ऐसे समुद्र की ओर मुख करके जहाँ पे ब्रज होता है ना, वो दिशा में देख रहे थे। यहाँ पे उनके परम सखा उद्धव जी उनको देख रहे हैं और उन्होंने देखा कि भगवान की आंखों में आंसू है। तब उद्धव जी ने पूछा कि भगवान आप क्यों रो रहे हो? और यहाँ पे उद्धव जी का वर्णन आता है कि वो कैसे है। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा, शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमा। कैसे उद्धव जी वृष्णि वंशियों के प्रधान पुरुष है, बृहस्पति जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और आत्मज्ञान की परिकाष्ठा में पहुंचे हुए परम ज्ञानी हैं। और वो कृष्ण के सखा कृष्ण को पूछ रहे हैं कि प्रभु आपका उदास रहने का कारण क्या है? क्योंकि आपको सबके ज्ञाता हो, है ना, और आपकी अवस्था मुझसे देखी नहीं जा रही है। तो भगवान बताते हैं मेरे रोने का कारण ये है, ये यथा मां प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जैसा ही चिंतन करता है, मैं भी उसको वैसे ही याद करता हूँ। नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे ब्रजवासी, एक क्षण ऐसी नहीं है कि उनको मेरी याद नहीं आती। पूरे दिन वो मेरी याद कर करके विरह में रोते रहते हैं। और यही मेरा कारण है उद्धव, मैं भी उनको याद करता रहता हूँ और रोता रहता हूँ। मैं बोल के तो गया था कि मैं तीसरे दिन पे
लौट आऊंगा। और वो बेचारे सोच रहे हैं, जब भी कोई एक दिन आता है वो सोच रहे हैं कि लल्ला हमारा परसों आएगा। दूसरा दिन आता है कि और परसों आएगा। तीसरा दिन आता है, सोचते और परसों आएगा। यहाँ पे गोपियों की स्थिति ये है, बोलती है कब आएगी वो बैरन परसों, कब आएगी वो बैरन परसों। तो हे उद्धव, तुम मेरा एक काम करोगे? उद्धव जी से भगवान बोल रहे हैं। उद्धव जी बोल रहे, प्रभु आपका ही तो काम करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, आप मुझे आदेश दो। तो बोले कि मेरा संदेशा लेके तुम व्रत चले जाओ। अब हमें प्रश्न ये होगा कि भगवान खुद क्यों नहीं गए? वो खुद भी जा सकते थे ना। पर उद्धव जी को इसलिए भेजा है कि उद्धव ज्ञान मार्गी है, और जब तक गुरु की शरण नहीं होती ना, तब तक भगवान का जो प्रेम स्वरूप है ना, वो कोई जान सकता नहीं है। गोपियां साक्षात परब्रह्म से संबंध जोड़ चुकी है, तो भक्ति का रस पिलाने के लिए भगवान उद्धव को व्रज में भेजते हैं और बोल रहे हैं कि विरह ही उनका अब जीवन बन गया है। गोपिया की स्थिति है, तान मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः मामेव दयितं प्रेष्ठम आत्मनां मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्मास्य मदर्थे तान बिभम्यहम्। गोपिया का मन निरंतर मुझ में ही लगा हुआ है। उनके प्राण, उनका जीवन, उनका सर्वस्व मैं ही हूँ। मेरे लिए उन्होंने अपने पति, पुत्र आदि सब सके संबंधी छोड़ दिए हैं। उन्होंने अपनी बुद्धि मुझ में ही समर्पित कर दी है। अपना आत्मा मुझे ही मान रखा है। मेरा यह व्रत है कि जो लोग मेरे लिए लौकिक और परलौकिक धर्मों को छोड़ देते हैं, उनका भरण पोषण मैं स्वयं करता हूँ। योगक्षेमं वहाम्यहम्। और उनकी स्थिति ऐसी है कि मेरा स्मरण करते करते वो बार बार मूर्छित हो जाती है और पूरे दिन ऐसी विरह वेदना में वो रहती है। क्या उद्धव तुम जाओगे मेरा संदेशा लेके? पर उद्धव, जाने से पहले मुझे तेरा स्वरूप मेरे जैसा करना होगा। यहाँ पे भगवान ने अपनी जो प्रसादी माला है वो उद्धव जी को पहनाई है। अपनी जो सुगंध है वैसा ही लेप उन्होंने उद्धव जी को किया है। अपना जो मोर मुगट है ऐसा ही मुगट उनको धारण किया है, करवाया है। उद्धव जी देखने में तो स्वयं भगवान के जैसे ही दिखते थे, पर तब भी भगवान ने बोला कि जब तक गोपियां मेरा स्वरूप तुझ में नहीं देखेगी तब तक उद्धव वो तुमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि उनका सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए तू मेरा ही स्वरूप धारण करके वहां पे जा। यहाँ पे जैसे ही उद्धव जी भगवान का संदेशा लेके पहुंचते हैं
तो देखते हैं कि गोपाल सारे ही वृंदावन का और मथुरा का रास्ता जो होता है वहां पे बैठे हुए हैं। भगवान ने उद्धव जी को बोला था कि पहले ही मेरे गोप सखा तुझे मिलेंगे, और उद्धव उनमें से कोई आनंदित नजर आए ना तो तुम उनके आनंद में भंग मत करना, क्योंकि उनमें से कोई कृष्ण बना होगा और बाकी उनकी सेवा कर रहे होंगे, और ऐसा हर रोज वो खेल खेलते अपने आप को खुश रख रहे होंगे। उद्धव जी यहाँ आके देखते हैं तो ऐसा ही था। सब गोपालों में से एक सखा कृष्ण बना है, आजू बाजू सब उसको घेर के बैठे हैं और भगवान को खिला रहे हैं। जैसे ही उनको रथ दिखता है सारे गोपाल खड़े हो जाते हैं। उद्धव जी गोपालों से पूछते हैं, मैं भगवान का संदेशा लेके आया हूँ, नंद मैया और यशोदा मैया कहाँ रहते हैं? तब गोपाल बोलते हैं कि जहां से नाली निकल रही है ना, वो नाली जहां पे पूरी होगी ना, वो नंद बाबा और यशोदा का घर होगा। वो नाली नंद बाबा और यशोदा के आंसुओं से बनी थी। नंद बाबा और यशोदा भगवान को इतना याद कर रहे थे कि उनके विरह से वो आंसुओं की नाली बनी हुई थी। जैसे जैसे जाते हैं अंदर प्रविष्ट होने की हिम्मत तो नहीं हुई, पर जैसा तैसा करके वो अंदर आते हैं। नंद बाबा देखते हैं ये कौन कृष्ण सा ही दिख रहा है, और यहाँ तो यशोदा मैया बैठी हुई है और लल्ला आ जाएगा ऐसा करके बर्तन रख के सोच रही है कि मक्खन मैंने उसके लिए रखा है, कब आएगा और मैं उसको खिलाऊंगी। यहाँ नंद बाबा की अवस्था देखते हैं तो बोलते हैं, थोड़ा सचेत होके देखते हैं तो उनको दिखाई देता है कि ये तो मेरा कान्हा है नहीं, ये तो उद्धव जी है। उद्धव जी अपना परिचय नंद बाबा को देते हैं और नंद बाबा को समझाने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपको पता है आपका कैसा सौभाग्य है कि जो कृष्ण परब्रह्म स्वरूप है, परमात्मा है, सबके हृदय में बैठने वाला है, वही कृष्ण सगुण साकार होके आपके यहाँ पे उन्होंने इतने साल बिताए और आपके साथ उन्होंने गायों को चारा, आपके साथ उन्होंने इतने दिन व्यतीत किए। तो नंद बाबा बोलते हैं, कोई मेरा लल्ला भगवान नहीं है। उद्धव तुझे क्या बताऊं, जब मैं उसके गोचारण के बाद आने की प्रतीक्षा करता था तो मेरी थाली में वो खाता था, और कभी कभी तो मेरी थाली से चुरा कर भी खाता था। और वही जैसे ही मैं भगवान को प्रार्थना करने के लिए आंखें बंद करता था तो मैं देखता था कि जो भोग मैंने शालिग्राम जी के लिए रखा था वो स्वयं चुरा के खा लेता था। वो मेरा लल्ला ही है। खाना खाने के बाद, गोचारण के बाद वो जब थक गया होता था तो वो मेरी गोदी में सो जाता था।
अब वे मैं कैसे मान लूं कि वो स्वयं परमात्मा है? उद्धव, वो मेरा बालक है, वो कोई परमात्मा है नहीं। बार बार उद्धव जी समझाते हैं कि वो स्वयं भगवान है। यहाँ पे पूरी रात भगवान की लीला में और लीला सुनने में चली जाती है। यशोदा मैया की हालत तो ऐसी है कि जाने किसी ने उनका जीव ही ले लिया है। बार बार मूर्छित होती है और बार बार चेत होती है, और जैसी ही आंखें खुलती है, आ गया मेरा लल्ला, आ गया मेरा लल्ला, ऐसा बोलती रहती है। यहाँ पे गोपिया को पता चलता है कि कोई आया है, और सारी गोपियां एक एकांत स्थान में बैठी हुई है। योगवश उद्धव जी का प्रवेश वहां पे होता है, पर गोपिया की स्थिति कैसी है? वो देख रही है कि भगवान की सुगंध आ रही है, ये कोई आया है जो भगवान के जैसा ही है। उनको आलिंगन नहीं कर रही, वो उनको पता चल गया कि ये मेरा कृष्ण नहीं है। इस छलिए ने आज हमें इस छलिया ने हमें फिर से छलने के लिए किसी को भेज दिया है। और उद्धव जी गोपियों के सामने बैठ जाते हैं और फिर से समझा रहे हैं कि आपको पता है कृष्ण कौन है? उनका ज्योति स्वरूप में ध्यान करो, आपको ध्यान में परमात्मा की ज्योति दिखेगी। तब गोपियां गाती है, श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, श्याम मन श्याम मन, श्याम है हमारो धन, आठों जाम दो हमें, श्याम ही सो काम है, आठों जाम दो हमें, श्याम सी ही काम है, श्याम ही श्याम जिए, श्याम बिनु नाही तिए, आंध की सिला करी आधार, श्याम नाम है, आंध की सिला करी आधार, श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति, श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा ज्ञान है, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उदो तुम भये बोरे, पाती लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है, जोग कहाँ राखे यहाँ, रोम रोम श्याम है। गोपिया बोलती है कि उदो तेरा ज्ञान को यहाँ पे गोपिया बोल रही है जोग। उनको योग बोलना भी नहीं सुहा था। वो बोल रही है तेरा जोग कहाँ राखे उदो, यहाँ तो रोम रोम में श्याम ही बसा है, और तू बोल रहा है कि ध्यान कर। किसका ध्यान करे? अरे जिसका ध्यान करने के लिए तो योगी लोग भी बहुत सालों तक तपस्या लगा के बैठे हैं, तो भी वो ध्यान में नहीं आता। तो हमारी स्थिति तो ऐसी है, यहाँ रोम रोम श्याम है, तो बोल दो हम कहाँ से वो ध्यान को अंदर डाले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और फिर गोपियां एक दूसरे से ऐसे ही बता रही है और उद्धव को संदेशा दे रही है। एक गोपी उद्धव जी को बता रही है और वो उनके सामने नहीं देख रही, दूसरी गोपी के साथ बात करके बता रही है।
क्या बता रही है? तुम्हें पता है श्याम कितना लोभी है? दूसरी गोपी पूछती है, कैसे लोभी है? सुन सुन बहन, वो इतना लोभी है कि बोल के गया था कि मैं 3 पैर भूमि का लूंगा, और 3 पैर की जगह पे उसने तो पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। दूसरी गोपी बोलती है, ऐसी बात मत कर, तो ये पाप लगेगा। तो तीसरी गोपी बताती है, अरे पाप की जितनी भी किताब है ना, और उन्होंने ही बनाई है, तो उनको पाप पुण्य का क्या होगा? उनको कुछ पाप पुण्य लगता नहीं है। वो किसी के भी लिए पाप पुण्य का चिट्ठा फाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तीसरी गोपी बताती है, पता है कितना क्रूर है? बाप और बेटे का झगड़ा था, उसको बीच में आने की क्या जरूरत है? नरसी बनके वहां पे आ गए, और कोई बाप अपने बेटे को समझाए तो उसमें क्या बुरा किया? और नरसी बनके उसने तो उसके बाप को ही मार डाला। ऐसे उलाहना दे रही है, और वो भी फिर से बता रही है, हे उधाजी मारा वाला ने वडीने के जोरे, हे उधाजी मारा वाला ने लड़ीने के जोरे, माने तो मनावी ले जो, समझे तो समझावी ले जो, हे मारा वडीने के जोरे। क्या बोलने को बोला है? मथुरा न राजा थया छो, गोवाड़ो ने भूली गया छो, मानीता न मोले गया छो, हे उधाजी मारा वाला ने वडीने के जोरे। एक बार गोकुड़िया वो माता जी ना मोड़े था वो, गायों ने संभारी जाओ, हे उधाजी मारा वाला ने वडीने के जो, माने तो मनावी ले जो। लेकिन हमारे लिए नहीं, उनकी माता को आके एक बार देख जाए। और क्या बोला? गायों की संभार एक बार ले जाए। और उलाहना देके बोल रही है, खूब जांचे रंगे काड़ी, काड़ा तमे वन माड़ी, आवी जोड़ी क्याय ना बाड़ी, हे उधाजी मारा वाला ने वडीने के जो, माने तो मनावी ले जो, वालाजी नी मर्जी में रहीसो, जे मांगे ते लावी देसो, उपजाने पटराणी केसो, पण माने तो मनावी लेजो, तमे छो भक्तो ना तारण, एवी अમને હૈયા ધારણ, ગુણ ગાય ભગો ચારણ, હે ઉધાજી મારા વાલાને વડીને કેજો, માને તો મનાવી
ऐसे गोपियाँ जब ऐसे ऐसे बोलने लगी ना, तब पता चला कि मेरे ज्ञान के आगे इनका प्यार बहुत बड़ा है। और वो गोपियों के साथ बैठ गए। आए थे 2-3 दिन के लिए, पर 6 महीने के लिए वहां पे रुक जाते हैं और हर रोज भगवान की अलग लीला सुनते हैं उद्धव जी, किससे? गोपियों से। और ऐसे ही उनके दिन व्यतीत होते हैं। अब एक लास्ट है ना, और ऐसा करके गोपियाँ और बोल रही है उद्धव जी को कि हमारी अवस्था कैसी है। बिरहा की जो आँच लगी, बिरहा की जो आँच लगी, बिरहा की जो आँच लगी तन में, जो जाई पड़ी यमुना जल में। जब इतनी आग लग गई तो मुझे कुछ नहीं दिखा यमुना के अलावा, तो मैं उसमें गिर पड़ी। जमुना जल सबरो सूख गयो। मेरी तड़प इतनी थी भगवान को प्राप्त करने की कि जमुना जल सारा सूख जाता है। वो जाई पड़ी धरती तल में, और कहाँ गई? सीधे धरती के तल में चली गई। तहाँ रेत फटी, वहां की भी रेत फट गई, क्योंकि इतनी थी आग भगवान को प्राप्त करने की, विरह की। तहाँ रेत फटी पाताल गई, तहाँ शेष जरियो धरती तल में। और यहाँ बिरहा की तब आज मिटे, जब आई के श्याम लगे गल में, जब आई के श्याम लगे गल में। यानी ऐसी हमारी जब तड़प होती है ना, तब भगवान आते हैं। तोड़ी न टूटे, छोड़ी न छूटे, ऐसी माधो इज्जतनी, ऐसी माधो इज्जतली। यूं माधो से प्रीत बड़ी, यूं माधो से प्रीत बड़ी। बलि बलि जाओ श्याम सुंदर पे, बलि बलि जाओ श्याम सुंदर पे। अकथ कथा जाकी बात सुनी, अकथ कथा जाकी बात सुनी। तोड़ी न टूटे, छोड़ी न छूटे, ऐसे माधो इज्जतली, ऐसे माधो इज्जतली। और फिर घाट पे एक बौरा आता है, और फिर उसको भागवत में भ्रमर गीत बोलते हैं। उसका काला रंग देख के गोपिया को ऐसा ही लगता है कि श्याम सुंदर ने उसको संदेशा देकर भेजा है, और संदेशा भेजकर इसी भंवरे को भेजा है, तो हम भी संदेशा भंवरे से फिर कृष्ण तक पहुंचाए। ऐसा करके फिर वो अलग अलग रूप से उल्हाना देती है। और फिर ऐसे 6 महीने के बाद राधा जी उद्धव जी को आज्ञा देती है कि अब आप फिर से द्वारिका में जाओ। पर यहाँ पे याचना करते हैं कि मुझे यहाँ पे ही रह जाना है। और उद्धव जी ने गोपियों को आचार्य माना है कि मैं तो ज्ञान में प्रविष्ट था, पर आपकी वजह से मुझे आज भक्ति का रसास्वादन हुआ है, तो आप मेरी आचार्य हो। और फिर उद्धव जी उनको प्रणाम करते हुए बोल रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीष्णामस
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुभिक्षणस यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। हे व्रज गोपिकाओं, आपकी चरण धूलि में मेरा बारंबार प्रणाम है। देखो, उनकी चरण रज को सिरोधार्य उद्धव जी ने किया है, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ मैं। इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ भी गान किया है वह तीनों लोग को परम पवित्र करने वाला है और सदा सर्वज्ञ पवित्र करता रहेगा। बोलो गोपियाँ की जय। अब